चलिए, तो आज हम फिर से इंग्लिश का एक दूसरा सेट जो है ये सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि क्या 30 में से हम इसमें 20 अंक ला सकते हैं। 30 में से 20, 30 में से 20 अंक लाना हमारे लिए जरूरी है। 15 तो कंपलसरी है, तो 20 मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 तो मिलने चाहिए। तो क्या ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं? तो ये दूसरा सेट है। अब इसको हम देखते हैं क्या स्थिति है इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें खाली स्थान भरना है। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है शी खालिस्तान द बेल इन हरी, इन अ हरी, मतलब उसने जल्दी में घंटी बजा दी, उसने जल्दी में घंटी बजा दी। ठीक है, तो अब आप देखो, शी, रिंग तो नहीं आ सकता यार, आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता रिंग। ठीक है ना, रिंग तो बिल्कुल नहीं आ सकता। हेड रिंग की बात करें तो पॉसिबल हो सकता है किया जाए। ठीक है ना, सॉरी, हेड रिंग भी नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं आ सकता। हैज रंग हो सकता है, हैव रंग हो सकता है, लेकिन शी के साथ केवल क्या आता है, इसलिए ये राइट होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारे कौन से टॉपिक से था? टेंस वाले टॉपिक से था। टेंस जो हम पढ़ते हैं ना, ये उस टॉपिक से था। टेंस से हमारे 4 से 6 वाक्य आएंगे। कोई कहेगा ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, कभी सहायक क्रिया डालने के लिए कहेगा, कहीं मुख्य क्रिया के लिए कहेगा। 4 से 6 वाक्य आने, एक आ चुका देख लेना आप। ठीक है, दूसरा चलते हैं। ये दिया हैज रंग। दूसरे में क्या दिया देखो, द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट खालिस्तान द प्राइज। तो जो मुख्य अतिथि होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइज बांटते हैं या प्राइज देते हैं। सही बात है कि नहीं? तो यहां पर अपने को कोई ऐसा अर्थ देखना पड़ेगा जिसमें क्या हो, अर्थ क्या आ जाए, दे दिया। बात समझ में आ रही? या बांट दिया। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूं, एक तो गेव अप का अर्थ होता है दे दिया, दे दिया। ठीक है ना, गेव आउट का मतलब होता है दे दें। ठीक है ना, दे दें। तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए क्या, द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, मुख्य अतिथि ने इनाम वितरित कर दिया। ठीक, तो ये आइडोम्स हैं। अब आप देख लो कि यार कल ब्रेक, ब्रोक के आया था, ब्रोक के ऊपर ब्रोक ऑफ, ब्रोक आउट, ऐसा वर्ड आया था। आज गेव के ऊपर से आया है। तो आइडोम्स ये वाले जो हैं ये अपने को रेडी कर लेना है, निकाल के। कहां से निकालेंगे? डिक्शनरी से। डिक्शनरी से ना मिले सर तो तुम्हारे पास गूगल है, गूगल में डालो, इन हिंदी मीनिंग निकाल लो, चारों के लिख डालो। ठीक है ना, जो आए हैं उनका तो ध्यान रखो, आइडोम्स में बहुत सारे हैं, तुम उतना नहीं पढ़ सकते। ये तो वही बात हो जाएगी कि डिक्शनरी याद करना, तो इतना सारा नहीं हो सकता। लेकिन जो आए हैं उनका ध्यान तो रख सकते हो। इनमें तुम्हारे 50-50 चांस रहेंगे कि बनेगा नहीं बनेगा, सही होगा नहीं होगा, तो हमें इनसे मतलब भी नहीं है। हम इनको उन 15 क्वेश्चन में लेते हैं जो हम मानते हैं कि हमसे नहीं बनेंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन हमें 15 सरल वाले बनना चाहिए, ये है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है तैयार करना, बड़ी मुश्किल से तैयार होता है ये। ठीक है, कठिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमारे लिए कठिन। क्या कहता है देखो, ये कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रफिक्स एमबी इन द वर्ड एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। जहां तक यही होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, वैसे राइट यही है, लेकिन क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूं तो तुम्हारे साथ कोई वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी जब मन में शंका हो तो एक बार देख लेना चाहिए। जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकें, मतलब कि जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो, तो उसे नाम दिया जाता है एम्बिगियस, अस्पष्ट कहूंगा मैं एक वर्ड में। उसमें लिखा है कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके, तो मैंने सही कहा अस्पष्ट। भाई बहुत सारे अर्थ निकालोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा सही क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अस्पष्ट। अब उसमें वो कह रहा है एमबी का अर्थ क्या है, तो देखो भाई,
ये प्रफिक्स हमने जो आपको सफिक्स और प्रफिक्स पढ़ाया है, इनमें जो भी आ रहे हैं उनको भी आप उनमें जोड़ते चलो। जो हमने इंपॉर्टेंट वाले पढ़ाए हैं वो आज के वर्तमान के हिसाब से हैं, लेकिन ये जो पहले आ चुके हैं इनको उसी सफिक्स और प्रफिक्स में आप जोड़ते चलो, ठीक है ना। तो यहां पर हमसे पूछा एम्बिगियस में एम्बी का अर्थ क्या है, तो यहां लिखा है वैरायटी मतलब वरीयता, मैनी मतलब कई, सिंगल मतलब एक, बोथ मतलब दोनों। तो अभी क्या बोला मैंने, अभी क्या बोला मैंने कि एम्बिगियस का अर्थ क्या होता है, जिसके कई अर्थ निकाले जा सके, ठीक है ना। मतलब एक सही अर्थ भी निकाला जा सके और एक गलत अर्थ भी निकाला जा सके। तो हर चीज के आदमी आजकल दो ही अर्थ निकालता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम किसका चुनाव करेंगे, बोथ का चुनाव करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं, मैनी भी गलत नहीं है, मैनी भी गलत नहीं है, लेकिन आदमी की सोच के हिसाब से आदमी किसी भी चीज के दो अर्थ निकालता है, ठीक। जैसे कोई कहे यार चल मैं तेरी मदद करूंगा, तो वो ये भी सोच सकता है कि यार अच्छा चल ये मेरी मदद करेगा। दूसरा कोई आके कहेगा यार तेरी मदद क्यों कर रहा है, सोच ले अच्छे से, तो फिर आदमी उसका दूसरा अर्थ भी निकालने लगेगा। तो कितने अर्थ निकलेंगे, दो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम किसके साथ जाना चाह रहे हैं, बोथ के साथ जाना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना, ठीक है। याद रखना मैंने भी गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आदमी किसी भी चीज के दो अर्थ निकालता है, एक सही और एक गलत। तो दो के हिसाब से हम बोथ के साथ जाना चाह रहे हैं, एम्बिगियस में अस्पष्ट। अब किसी ने कह दिया मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, उसके पीछे उसने अपना कारण स्पष्ट नहीं किया, तो वो क्या है, वो एम्बिगियस है, अस्पष्ट रीजन है वो। समझ में आ गई बात, तो इसको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फोर वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज अ साइनोमी ऑफ एम्बेडन। क्या लिखा हुआ है, एबेंडन, सॉरी यार, एबेंडन लिखा हुआ है, एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है छोड़ देना। एबेंडन मतलब क्या होता है, केवल सुनने से मतलब नहीं है, लिखना भी चाहिए जो अर्थ, आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, ठीक है, आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। इसलिए जो चीज आपके सामने आ रही है कम से कम आप उसको तो ले लो, ठीक है ना। एबेंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना, याद रखिएगा। अब तुम खुद देख लो छोड़ देना मतलब कौन सा समानार्थी अर्थ आ रहा है, लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है नहीं। लेकिन ये तुम्हें कब पता चलता, जब तुम्हें उसका अर्थ पता होता, तब तो तुमको लगता, ठीक है नहीं। तो एबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, और इनमें से छोड़ देना वर्ड, लीव मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट गई, कई बार पढ़ते हैं अपन टेंस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जहां समझ में ना आए वहां बता देना मुझे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, मैरी सेड नथिंग, मैरी सेड नथिंग, मैरी ने कुछ नहीं कहा, बट शी ड्रैंक सम टी, लेकिन उसने कुछ चाय पी, एंड एट खालिस्तान ब्रेड, एंड एट खालिस्तान ब्रेड, ठीक है। अब यहां पर हम कहेंगे उसने कुछ चाय पी, तो सीधी सी बात है उसने थोड़े ब्रेड खाए होंगे या कुछ ब्रेड खाए होंगे, ठीक। लेकिन बात यहां पर यह है कि क्या उसने एक ब्रेड हमने उसको दिया या दो ब्रेड दिया, तो उसने आधा या थोड़ा सा खाया, कई बार होता ना जल्दी जल्दी में एक और खाए रख दी और चले गए, तो घर में कहता रही पूरा तो खा लिया, रहने दो रहने दो रहने दो, जे चले गए, होता नहीं होता ऐसा। या एक रोटी खाने के लिए दो रोटी थोड़ी सी खाए चबाते चबाते जे चले गए, बाकी रखी। तो यदि एक में से थोड़ा टुकड़ा खाया तो अपन क्या कहेंगे, थोड़ी सी खाया, फिर वो घर में क्या बताएगा, अरे थोड़ी सी रोटी खाया था रे, क्या वो गिन के बताएगी, क्या वो उसका हिस्सा बता सकती, नहीं उसको गिन नहीं सकती। बस सेम टू सेम स्थिति ब्रेड के साथ, जैसे उसने चाय को स्पष्ट नहीं किया वैसे ही ब्रेड भी उसका स्पष्ट नहीं है। तो याद रखना उसको गिना नहीं जा सकता, जो टुकड़ा उसने खाया उसको गिना नहीं जा सकता, तो जब गिना नहीं जा सकता तो फ्यू तो नहीं आएगा। और यहां पर लिटिल या आ लिटिल में से उसको जितना लगा उसने उतना ही खाया, क्या कहते हो, जितना लगा उतना ही खाया उसने, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसके हिसाब से वो उपयुक्त था तो वो खा के चला गया, तो क्या आएगा, लिटिल तो आ ही नहीं सकता, ठीक है नहीं। मतलब वो तुमको ये नहीं बोलेगा कि यार तूने थोड़ा ही सा दिया था, तूने पूरा दिया था लेकिन मेरे को जितना लगा उतना मैंने खा लिया। आ रही बात समझ में, तो ये है। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे मान के चलो मुझे घर में दिया गया, ठीक है ना, नाश्ता दिया गया एक प्लेट में, मैंने उसमें से जितनी मेरी इच्छा थी मैंने खा लिया, मैं क्या बोलूंगा कि मैंने नाश्ता कर लिया।
अब मेरे सामने आएगा कितना किया, तो भैया मेरे को जितनी इच्छा थी उतना मैंने कर लिया, तो क्या आएगा, आ लिटिल आएगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा यार मैंने थोड़ा ही सा किया, भाई मुझे तो पूरा मिला था ना यार, तो मैंने अपनी इच्छा हिसाब से कर ली, तो क्या आएगा, आ लिटिल आएगा। उसकी जितना इच्छा थी उसने चाय पी, ठीक, और जितना ब्रेड खाना था खा लिया, तो इच्छा के हिसाब से खाया, क्या आएगा, आ लिटिल, पर्याप्त खाया मतलब, समझ गए ना। बाकी चीजें तो जब मैंने बेसिक ग्रामर पूरी पढ़ाई है आपको, उस समय मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, बस अभी थोड़ा थोड़ा हिंट बस करना है उसमें, उदाहरण देके। अब देखो क्या लिखा है, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा है मतलब ऐसी चीजें पक्का है आना ही आना है, तो तुमको इनको तैयार करना ही करना है। उसके लिए मीनिंग पे वर्क करना है, अच्छे अच्छे शब्दों पे वर्क करना है कि यार किस टाइप के वर्ड आएंगे। देखो मैं तुमको बताता हूं सामने वाला तुमको कहां फंसाता है, तो तुम्हें ऐसे ही शब्दों पर विचार करना है। आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। एक ऐसे शब्द को चुनिए जो कि सही तरीके से नहीं जमा हुआ है। ऑक्योरेंस, ऑक्योरेंस बिल्कुल सही है। गारंटी, ये भी बिल्कुल सही है, गारंटी अच्छे से देख लो, गारंटी भी आता है, ऑक्योरेंस भी आता है, आ रही बात समझ में। ऑक्योरेंस भी अपने में आ चुका है, यहां एक सिंगल सी दिया था उसमें, ऑक्योरेंस भी आ चुका है, ठीक है ना, उसमें एक सिंगल सी दिया था ऑक्योरेंस, ठीक है ना। ऑकेशन, ऑकेशन, बिलीव तो 100% सही है, बिलीव बिल्कुल सही है, गारंटी भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गाड़ी फंसती है इन दोनों में कि दोनों में से कौन सा गलत हो सकता है, ठीक। तो यदि यहां पर एक सी होता तो गलत हो जाता, यहां पर 2 एस दिए गए हैं इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओ डबल सी ए सिंगल आई ओ एन, ऑकेजन मतलब होता त्योहार या उत्सव, ऑकेशन मतलब क्या होता है, त्योहार। ऑकेशन डबल का आ रहा है, आधा का और पूरा का, ऑकेशन तो डबल सी रहेगा, लेकिन एस आई ओ एन सिंगल ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये वर्ड जो है इसमें एक एस ज्यादा है इसलिए ये गलत है, ठीक। तो प्रश्न उठता है सर हमें कौन से टाइप के मिलेंगे, तुमको ज्यादातर ऐसे वाले गलत करने के लिए सामने वाला देगा जिसमें डबल अक्षर हो, उसमें तुमको फंसाएगा, क्योंकि तुमको वो पढ़ने में सही लगेगा, ठीक है ना। जैसे अभी ऑकेशन पढ़ेंगे सही लग रहा है, लेकिन उसमें एस आई यू एन है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्डों पे ज्यादा मेहनत करनी, ठीक है, बड़े वर्ड इस टाइप के देख लो, ठीक है ना। ऑक्योरेंस, ठीक है ना, इसके बाद गारंटी, ऑकेजन, बिलीव, इसमें ऑकेशन गलत है, सिंगल एस होना था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इस वाक्य को क्या लिखा हुआ है। आई खालिस्तान नेवर हैव अचीव्ड दिस without the encouragement of my parents and teachers। सामने वाला अपने बारे में बता रहा है, अपने भूतकाल की बात बता रहा है कि ये जो मैंने पाया है, ये जो मैंने पाया है, ये इसलिए पाया क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों ने मुझे प्रोत्साहित किया। आ रही बात समझ में। तो क्या इसमें कोई कर्तव्य पालन है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कोई नैतिक कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं। जब काम ऐसा हो कि यार हमें ये करना चाहिए तब बात आएगा, लेकिन वो तो कह रहा है क्या, आई खालिस्तान नेवर हैव अचीव्ड, मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता, दिस ये, विदाउट द इनकरेजमेंट, बिना प्रोत्साहन के, ऑफ माय पेरेंट्स एंड टीचर्स, मेरे माता पिता और शिक्षकों के। यदि मेरे माता पिता और शिक्षकों ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया होता तो शायद मैं ये अचीव नहीं कर पाता। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से यहां पर अब बात आती है कैन की और कुड की। तो भाई उसने तो प्राप्त कर लिया है, तो ये तो बात चली गई भूतकाल की, तो सही क्या आएगा, कुड आएगा, कैन थोड़ी आएगा, समझ गए ना। नैतिक कर्तव्य की कोई बात होती तो मैं सोचता कि चलो मस्ट आएगा या शुड आएगा, लेकिन यहां पर कैन और कुड, तो काम हो चुका, काम हो चुका है, तो इसलिए मैं उसको कहां लेके जाऊंगा, पास्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो क्या लगेगा, कुड, आई कुड नेवर हैव अचीव्ड दिस, मैं ये बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है ना, ठीक, विदाउट द इंकरेजमेंट, बिना प्रोत्साहन के, ऑफ माय पेरेंट्स एंड द टीचर्स, ठीक है। तो ये सरल था, बिल्कुल सरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता था आपके लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यही आएगा ना इसके बाद, देखिए, अरे रे, देखिए क्या लिखा हुआ है,
इसमें लिखा है इवन व्हेन यू विन अ मैच यू ऑलवेज फील, यदि तुम मैच जीत जाते हो, यदि तुम मैच जीतते हो, यू ऑलवेज फील, तो तुम हमेशा ये महसूस करते हो क्या, यू खालिस्तान प्लेड बेटर, कि तुमने बहुत अच्छा खेला, कि तुमने बहुत अच्छा खेला। अब ये देखो, अभी कल या परसों के जब मैंने इंग्लिश का पेपर हल करवाया था, तो मैंने तुमसे कहा था कि ऑट टू के साथ हैज नहीं आता, क्या आता है? ये देखो ऑट टू के साथ क्या आया है, आया है, यहां नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वो अपने कर्तव्य की बात थोड़ी कर रहा है। मस्ट हैव भी नहीं आएगा, कर्तव्य की बात थोड़ी कर रहा है वो। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अब बात आती है कि क्या कैन हैव आएगा, क्या कुड हैव आएगा। ठीक है ना? तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यदि तुम मैच जीतते हो तो तुम हमेशा महसूस करते हो कि तुमने अच्छा खेला। बात कहां चली गई? पास्ट में। मैच जीतने के बाद हर व्यक्ति यही सोचता ना कि यार मैंने आज अच्छा खेला, मतलब बात कहां चली गई? पास्ट में। क्या लगेगा? कुड हैव लगेगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक बार फिर से देख लो, इवन व्हेन यू विन अ मैच, यदि तुम मैच जीतते हो, मतलब मैच जीतने के बाद, हर मैच को जीतने के बाद, यू ऑलवेज फील, तुम हमेशा ये महसूस करते हो, यू कुड प्ले, सॉरी, यू कुड हैव प्लेड बेटर, कि तुमने अच्छा खेल खेला, तुमने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा? दे दिया, बात पास्ट में चली जाती, क्या आएगा? कुड हैव आएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये ग्रामेटिकल के हिसाब से था। ठीक है, इसमें सामने वाला तुमको फंसा सकता है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते, लेकिन वही बात है कि हर वाक्य को 2 बार ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना? महसूस करो क्या आना चाहिए, क्या समझाया गया, मैं क्या सीख के आया हूं, उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर चांस रहेगा 90% सही होने का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। देखो आप, इसमें क्या लिखा है, इसमें देन लगा हुआ है, डिग्री बताना है। देन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव देन के साथ क्या आएगा? ई आर वाला रूप आएगा। ठीक है ना? मोर आएगा, मोस्ट आ नहीं सकता, मोस्ट आ नहीं सकता, क्या लगेगा? मोर। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है देन वेल्थ, धन की तुलना में। ठीक है कि नहीं? धन की तुलना में स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको आप बाहर लेके जाओ, डॉक्टर कहे अब भी लगेगा 5 लाख, अपन क्या बोलेंगे? तू बचा ले, पैसे की चिंता मत कर। सही बात है कि नहीं? यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि ले आएंगे भैया, रहने दे यार, 5 लाख ज्यादा जरूरी है, तो उसको वापस दे। ठीक है ना? 10-5 हजार खर्चा होगा, काम तमाम करें। ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अपन उस टाइम पे ये कहेंगे, जो होता है भले पैसा ना होगा, अपन कहते हैं हाँ ठीक है कर दो, बच तो जाए आदमी, फिर उसके बाद देखेंगे जो होगा, है कि नहीं? यहां पर लिखा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स dys, दिस, ठीक है ना, इन द वर्ड डिसफंक्शनल, असामान्य। ठीक है ना? यहां पर दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स dys, क्या लिखा है? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, नॉर्मल, सामान्य, एबनॉर्मल, ठीक है ना, रेगुलर, नियमित, क्या आ जाएगा? तो हम कहेंगे एबनॉर्मल। तो ये वर्ड dys का क्या हो जाएगा? असामान्य, एबनॉर्मल। आ रही बात समझ में? dys, एबनॉर्मल, असामान्य। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, नॉर्मल मतलब सामान्य, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, रेगुलर मतलब नियमित। तो यहां पर dys का अर्थ उस के अर्थ के हिसाब से नहीं, लेकिन इसका अर्थ, इसके अर्थ से ही उसका अर्थ बना। ठीक है, क्या हुआ? असामान्य। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये भी थोड़ा सा कठिन था। ये सब 50-50 वाले हैं, बन भी सकते नहीं भी बन सकते, सही भी हो सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? इसमें पूछा है साइनोमी किसका? एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा, दिक्कत, मुसीबत। ठीक,
आपदा मतलब क्या है? मुसीबत, दिक्कत। सही बात है कि नहीं? अभी तूफान चलने लगे तो हम कहेंगे आपदा आ गई। सही बात है कि नहीं? दिक्कत हो गई, मुसीबत हो गई, सब कॉन्टा पकड़ लेंगे अपना। सही बात है कि नहीं? तो यहां पर देख लो अब क्या आ रहा है, डिफिकल्टी। ठीक है ना? वैरायटी मतलब विविधता, वेल्थ मतलब धन, हैप्पीनेस मतलब खुशी, डिफिकल्टी मतलब क्या होगा? तो यहां पर क्या आना चाहिए? डिफिकल्टी। ठीक, ये देखो, ये फिर से एक बार उसने आपको डिग्री देने का प्रयास किया है कि मैं इनको दे के तो देखूं। तो देखो क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज खालिस्तान प्ले दैट आई हैव एवर हर्ड ऑन द रेडियो। ठीक है ना? तो ये जो वर्ड है ना, दैट आई एवर एवर हर्ड, ठीक है ना? अभी कल ही मैं एक डांस देख रहा था, ठीक है ना? तो उसमें गीता माँ खड़े होके कहती हैं आज तक मैंने मतलब ऐसा नहीं देखा। ठीक है ना? तो उसमें भी उन्होंने यही कहा, दैट आई एवर क्या कहना चाहिए, सीन। ठीक है ना? और इन द स्टेज ऐसा करके कुछ कहा, दैट आई एवर सीन। तो इसका मतलब ये हुआ उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कह दिया कि आज तक जो मैंने देखा है उसमें ये अद्वितीय था। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसकी अतिशयोक्ति विशेषता कर दी, दैट आई एवर, दैट आई एवर हर्ड। ठीक है ना? तो हर्ड की जगह पे क्या था, सीन, जो उन्होंने कहा। आ रही बात समझ में? तो हम ये कहेंगे कि ये एक अतिशयोक्ति बात हो गई। दिस इज, तो यहां पर आ जाएगा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्ले। ठीक है ना? यह सबसे रुचिकर, रुचिकर, ठीक है ना, खेल है या खेल था, दैट आई हैव एवर हर्ड ऑन द रेडियो। ठीक है ना? जो मैंने आज तक रेडियो में सुना। तो पहले के लोग रेडियो में ही मैच को सुनते थे। आ रही बात समझ में? और एक रेडियो और झुंड लगा रहता था चारों तरफ, और वो सुनते रहते थे। ठीक है ना? हमने भी सुना रेडियो में मैच, छोटा सा रेडियो कान के पास रख लेते था कोई भी मित्र, और 12वीं 8वीं में थे, मैच चलता रहता था, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो खिड़की से कूदे और कहाँ चले गए, और नहीं तो पीछे के दरवाजे से बाहर, और बैठे हैं बिल्डिंग के किनारे में और मैच सुन रहे हैं। तो ऐसा होता था, भारत वर्ल्ड कप चलता था उस समय। तो यहां पर बस वैसा ही। तो वो इंटरेस्टिंग जो मजा उस समय आता था आजकल देखने में नहीं आता, जो सुनने में आता था। आ रही बात समझ में? तो यहां पर तो उसने आई हैव एवर हर्ड ऑन द रेडियो जो कह दिया ना, तो इसका मतलब उसके लिए जो जबरदस्त रुचिकर खेल था। तो यहां पर क्या आएगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात, मोर इंटरेस्टिंग सही हो सकता था, लेकिन उसने अतिशयोक्ति विशेषता कर दी तो नहीं आएगा। द मोर तो हो ही नहीं सकता, मोस्ट अकेला हो नहीं सकता, तो क्या आएगा, द मोस्ट आएगा। या तो ये हो सकता था या तो ये दोनों तो शब्द ही गलत है। ठीक है ना? तो उसने अतिशयोक्ति विशेषता कर दी, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है, देखो, द बर्ड्स खालिस्तान एंड देयर एम्प्टी नेस्टेस इन द पेयर ट्रीज वर फिल्ड विथ स्नो। अच्छे से पढ़ो तो क्या समझ में आता है, द बर्ड्स खालिस्तान, पक्षी उड़ गए, एंड देयर एम्प्टी नेस्टेस, और उनके खाली घोंसले, क्या कहना चाहिए, घोंसला कहना चाहिए ना, है ना, घोंसले, इन द बेयर ट्रीज, बेयर के पेड़ पर, ठीक है ना, वर फिल्ड विथ स्नो, और उनके जो पेड़ पर घोंसले थे खाली वाले, इम्पटी खाली वाले, क्योंकि पक्षी दौड़ गए, वो बर्फ से भर गए। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा है, बर्ड्स, तो हैज आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है ना? हैव फ्लू आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। हैज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुवचन में है, हैव के साथ फ्लू नहीं आ सकता, ये गलत दिया है। ठीक है ना? हैड फ्लू भी नहीं आ सकता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो क्या आएगा, हैड फ्लोन। और हैड तो आना ही था यार, पास्ट लगा हुआ, वर लगा हुआ, वर लगा हुआ है, तो हैड तो आना ही था। तो या तो ये सही होता या तो ये, लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, इसीलिए हैड फ्लोन सही आएगा। बात समझ में आ रही? चलो आगे चलते हैं, ये लो आ गया,
क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम जो कॉपी में है वही आ गया, नियम के हिसाब से जो लिखवाया। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सार्वभौमिक सत्य दिया हो तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। द टीचर सेड ज्यों का त्यों आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया, ये जैसे का तैसा आ गया। द सन ऑलवेज कहां से घुस गया, ये गलत है, ठीक है नहीं। द टीचर सेड दैट द सन हैड, हैड गलत आ गया, चेंज ही नहीं करना है अपने को, ये दिया ज्यों का त्यों। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, अंदर के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहां परिवर्तन किया उसने, यहां परिवर्तन किया, इधर परिवर्तन किया, परिवर्तन किया तो गलत हो गए तीनों, सही बात है कि नहीं। तो ये चीज अच्छे से आपको समझाई गई। ये लो कठिन वाला वॉइस आया है, लोग अपनी कक्षाओं में सरल सरल वॉइस पढ़ाते हैं, जो 9वीं 10वीं वालों को पढ़ाते हैं, लेकिन आते हैं ऐसे। अपन ने इससे भी कठिन पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े। क्या है, वाई वाज अस, वाई वाज, ध्यान देना जरा, वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय यू, ठीक है ना। वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय यू, ऐसा पत्र क्यों लिखा गया था बाय यू, तुम्हारे द्वारा। अब इसको क्या करना है, क्या करना है इसको, ये दिया है पैसिव वॉइस, इसको काय में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है, ठीक ना, एक्टिव में चेंज करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो यहां पर बीइंग है क्या, नहीं। क्या बीन है क्या, नहीं। तो ये कौन सा है, सिंपल वाला है, ये सिंपल वाला, पहली चीज ये सिंपल वाला है। फिर क्या दिया है, वाज, तो ये कौन सा है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में डिड रहता है, डिड रहता है। इधर क्या दिया है, डू गलत, इधर क्या दिया, हैव गलत, इधर क्या दिया, हैड गलत, इधर क्या है, डिड राइट। खाली इतने से पकड़ लेंगे अपन, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं, सही बात है कि नहीं। तो जिन्होंने वॉइस अच्छे से पढ़ा है उनके लिए तो ये चुटकियों का खेल है, ठीक है ना, पूरा जमाना ही नहीं, नहीं तो कहीं उठा के आगे का पीछे लेके आएंगे, पीछे का आगे, तो भैया हम तो इसी से समझ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये देखो आ गया तुम्हारे लिए ग्रामेटिकली करेक्ट वाला, टेंस का, टेंस का आ गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, सही क्या है। नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स आर कमिंग टू द पार्टी, ये तो पूरा सही बता रहा है। नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स इज, ये गलत है क्योंकि ये बहुवचन दिया है। नाइदर रीता और, ये गलत है, नाइदर नॉर होता, नाइदर और नहीं होता। तुमने यदि 11वीं 12वीं में ग्रामर पढ़ी है, ठीक है ना, तो तुम जानते हो नाइदर नॉर और आइदर और होता है, ठीक है। तो यहां पर ये गलत है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या दिया है यहां पर, आइदर नॉर दिया है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मैंने पहले ही बता दिया था, पूरा सही दिया, ठीक है। तो ये अपनी योग्यता पर निर्भर करता है कि तुमने कितने अच्छे से ग्रामर को समझा है, ठीक है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया, ये क्या भाई, इनडायरेक्ट स्पीच, फिर से एक और नरेशन आया, ठीक है, फिर से एक बार नरेशन आया। क्या लिखा हुआ समझो इसको, he said, पहले तो टेंस पर है, हाउ द फोर ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो व्हिच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस का अपने को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ये है क्या, he said, उसने कहा, burglars broke into my house last night, ठीक है ना। broke into मतलब घुसे, broke into मतलब घुसे, burglars मतलब चोर, ठीक है ना। burglars broke into my house last night, चोर पिछली रात मेरे घर में घुसे, ठीक है। तो अपने को अर्थ थोड़ी निकालना है वहां पर, लेकिन कुछ अर्थ पता होने चाहिए, जैसे इसका अर्थ आपको जरूर पता होना था, इनटू का आपको जरूर पता होना था, ब्रोक इनटू का, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है यहां पर। पहली बात, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ही सेड का ही सेड आएगा और दैट का दैट आएगा, बर्गलर्स का बर्गलर्स आएगा। अब जरा देखो यहां पर कौन सा टेंस दिया है, कौन सा टेंस दिया है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, ठीक है ना। और क्या दिया है, ब्रेक का क्या दिया है, ब्रोक, ब्रेक का क्या दिया है, ब्रोक, सेकंड फॉर्म दिया गया है, दिया गया है सेकंड फॉर्म। तो ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट पढ़ाया हूं मैंने, पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हेड लगती है। तो चलो अब देख लेते हैं, ही सेड दैट, ये तो गलत हो गया
क्योंकि ये ज्यों का त्यों आया है। ही सेड दैट बर्गलर्स हैड ब्रोकन, ठीक है ना, इनटू, इनटू, और जब बर्गलर्स चेंज नहीं हुआ है तो माय हाउस का हिस हाउस कैसे हो गया? ये गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। लास्ट नाइट का आएगा प्रीवियस नाइट, है ना, ये सही जा रहा है, ये लास्ट नाइट गलत दिया है। ही सेड दैट बर्गलर्स हैव, ये हैव के कारण से क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही आएगा, सेकंड वाला बिल्कुल सही आएगा। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने ब्रोक को चेंज नहीं किया। ये पूरा सही, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने लास्ट नाइट, जो कि हम नियम पढ़ते हैं प्रीवियस नाइट होना चाहिए, उसने नहीं किया। इसमें क्यों गलत हो गया? उसने हैव लगा दिया, जबकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे बता देगा कि सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। चुपचाप बैठने का नहीं है, आपको मैंने पूरी ग्रामर अच्छे से पढ़ा दी है, ठीक है ना। पूरी ग्रामर पढ़ाने के बाद ये वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो मेरा काम है केवल हिंट देना। और मैंने आपसे अभी पहले भी टाइम टेबल दिया था, तो मैंने क्या कहा था कि आधे दिन में आपको पूरी ग्रामर का रिवीजन कर लेना है। यदि आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो मुझे इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। भाई मैंने तो बोल दिया आपको, तो पढ़ लेना था उसी दिन। तो इसलिए मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, हर किसी को समझ में आना चाहिए। मैं कमियां हर मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी तो आप जानते हो, ही सेड का ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा का दैट, बर्गलर्स थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। ब्रोक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का चेंज होके कहा जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या जाएगा पास्ट परफेक्ट में? हैड, हैड ब्रोकन हो जाएगा, हैड ब्रोकन। तो हैड ब्रोकन इसमें भी, हैड ब्रोकन इसमें भी हुआ। इनटू, इनटू, हिस हाउस बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन इसने ज्यों का त्यों कर दिया, तो ये क्या हो गया? गलत, ठीक है ना। और ये पूरा सही आ गया, ठीक है। चलिए, तो ऐसा करना पड़ेगा अपने को अपने आप के साथ। ये लो, फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट, फॉरबिडन फ्रूट। आम किसी के यहां से तोड़ के खाओगे तो मीठा लगेगा, कि दुकान से खरीद के खाओगे तो ज्यादा मीठा लगेगा? तोड़ के खाएंगे मतलब चुरा के खाने में जो मजा आता है, ठीक है ना, वो पैसे में खरीद के खाने से, कोई फ्री में खिला दे तो अलग ही मजा आएगा। उस चाट का, उस फुल्की का स्वाद ही अलग रहेगा, ठीक है ना। साला वो कच्चा केला भी कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, क्योंकि फ्री में खिलाया है किसी ने। आ रही बात समझ में? और अपन अपन पैसे से खाएंगे तो ऐसा लगेगा मीठा ही नहीं लग रहा है। आ रही बात समझ में? बस वही बात है यहां पर, फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। तो वो स्वीटेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये विशेष फल है, तो क्या आएगा? द। ये वही वाला फल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हराम में मिला हुआ फल। आ रही बात समझ में? फ्री में मिला हुआ। कोई कह दे ले बेटा आम खा ले, तो मन में अति प्रसन्नता आ जाएगी, आम मिल गया। और उसके बाद उसके खाने का मजा भी, खट्टा वाला भी गजब का खट्टा लगेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो बस वही बात यहां पर सामने वाले ने हमसे महसूस करवानी चाहिए कि हम इस बात को पकड़ते हैं कि नहीं। ये देखो, ये ग्रामेटिकल है, देखो ग्रामेटिकल है कि नहीं। तुमको खाली सहायक क्रिया भरने के लिए उसने कहा है। क्या लिखा है? द अरेबियन नाइट्स। अब ये एस देख के आदमी सोचेगा आर लगा दे रे, यही सोचेगा। लेकिन अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है, ये आगे जाके पता चलता है, ये आगे जाके पता चलता है एक पुस्तक है। तो आर नहीं, क्या लगेगा? इज, ठीक है ना। अब क्या लिखा? द अरेबियन नाइट्स इज, अरेबियन नाइट्स है वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स। अभी तक की लिखी गई पुस्तकों में सबसे अच्छी पुस्तक, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या लगेगा? द अरेबियन नाइट्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स। अब तक की लिखी गई जितनी भी कहानी की पुस्तकें हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट, उसने खुद ही कह दिया ना, वन ऑफ द, एक, तो क्या आएगा? इज लगेगा। वन ऑफ द कह दिया उसने, ठीक है, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहां एस देख करके कोई आर के बारे में जरूर सोचेगा, ठीक है।
देखो मैं समझाते समय क्या है, तुम्हारे कथन नहीं पढ़ता हूं, इसलिए तुम अनावश्यक बातें मत किया करो। वैक्यूम वर्ड भी अच्छा है सर, हाँ है ना, बिल्कुल वैक्यूम बिल्कुल है, बहुत सारे वर्ड है बेटा, बहुत सारे। ठीक है, तुम अपना अंदाजा लगाते जाओ यहाँ पर, और तुम देखते जाओ क्या सही होगा। ठीक है, तुम्हारा रियल क्या होना चाहिए कि एक पेज तुम्हारे पास होना चाहिए। मेरे बताने के पहले तुमको अपना ऑप्शन चुन लेना है, इसके लिए तुमको 10 सेकंड मिलते हैं जब मैं क्वेश्चन निकाल के तुम्हारे सामने रखता हूं। तो मेरे पढ़ते हुए तुम्हारा आंसर निकल जाना चाहिए। 10 सेकंड जब तुम टाइम लोगे, तब तुम्हारा परीक्षा में 20 सेकंड में उत्तर आएगा, वो 40 सेकंड अपने को देता है। आ रही बात समझ में? चलो हम आगे चलते हैं, आगे देखें क्या है। मतलब 10 वाक्य तो अब तक हो गए होंगे कि हमसे आराम से बन जाते, 10 तो बन ही जाते, है कि नहीं? ये थोड़ा सा आपके लिए फिर से आ गया आइडोम्स। ठीक है, इसमें किसको लेके दिया है? टुक। तो एक वर्ड तुमको कल बताया ब्रोक, एक आज बताया गेव, और एक आ गया क्या? टुक। इनके सारे वर्ड तैयार कर लेना, ऑफ, अप, ऑन, जो भी है सब तैयार कर लेना। ठीक है, और ये मिलते हैं डिक्शनरी में ज्यादातर, वहां एक साथ मिल जाएंगे, बाकी अलग अलग मीनिंग निकालनी पड़ेगी। चलो, ही खालिस्तान हिज शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। अब सीधी सी बात है, मंदिर में प्रवेश करने के पहले अपने जूते चप्पलों को उतारते हैं, तो उतारना मतलब क्या होना चाहिए? टुक ऑफ। लोग इसके साथ भी जा सकते हैं, टुक आउट। ठीक है, लेकिन टुक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना, निकालना। आ रही बात समझ में? एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल राइट, टुक ऑफ। ठीक है ना? ऑफ मतलब याद करो, ऑफ का प्रयोग कहां होता है? दूरी के लिए, तो जूतों को हम अपने पैर से दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर टुक ऑफ आएगा। टुक ऑफ मतलब उतारना या निकालना। ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। मंदिर में प्रवेश करने के पहले उसने अपने जूते उतार दिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये लो, एक सरल वाला फिर से आ गया तुम्हारे सामने। ऊपर वाला 50-50 था, जिसकी किस्मत अच्छी वो निकल जाता, नहीं तो नहीं निकलता। ये तो बड़ा सरल है। क्या कहता? आउट ऑफ द 4 सेंटेंसेस गिवन बिलो विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना? अपने को इसका पैसिव बताना है। डज शी मेक कैंडल्स, तो डज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और देखो कैंडल्स, कैंडल्स। ठीक है ना? डज बता रहा है कि प्रेजेंट सिंपल में है, तो क्या आ जाएगा? कैंडल्स आर। फिर थर्ड फॉर्म लग जाएगा, मेड। ठीक है ना? फिर आ गया बाई, और शी का क्या हो जाएगा? शी का हो जाएगा हर। हो जाएगा कि नहीं? ये सिंपल वाला बन गया। डस को भूल गए थे, अब याद करो कि डस भी लिखा है, कर लिए, तो क्या करना है? आर को उठा के सामने ले आओ। ठीक है ना? आर कैंडल्स मेड बाई हर, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? आर कैंडल्स मेड बाई हर, क्वेश्चन मार्क। ये सही है, इस वाला गलत है, डिड वाला गलत है, हेड वाला गलत है। बात समझ में आ गई? एक्टिव को पैसे बदलते समय क्या करते हैं, तो इस तरीके से चेंजिंग करना है। ये आ गया, मतलब 2-3 तो करेक्टली स्पेल्ट मिलना ही मिलना है, आइडोम्स 2-3 तुमको मिलना ही मिलना है। तो तुम्हारी थोड़ी बहुत मेहनत, दिन की मेहनत, डेली आधा घंटा ऐसे वर्डों में निकालना है। रोज 10 स्पेलिंग देखो, ऐसी वाली। बात समझ में आ रही? और ये कहां मिलेंगी, मैं तुमको ये भी बता दे रहा हूं। 11वीं और 12वीं की जो तुम्हारी गाइड है ना, उसमें अध्याय खत्म होने के बाद वो मेन मेन स्पेलिंग रहती है, वहां तुमको अच्छी मिल सकती। अब तुम कहोगे सर वहां तो बहुत सारी, वहां तो बहुत सारी, तो वो तो रहेंगी बहुत सारी। फिर इसके बाद तुम्हारे पास दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि कुछ, मतलब क्या कहना चाहिए, अपन गूगल पे डालें और वहां से निकालें। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है ना, नॉट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, इस प्रकार से वहां से निकाल, लेकिन वो पूरा दे देगा अपने को। ठीक, और नहीं तो तीसरा ये है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं, कि मैं डेली 10 वर्ड आपके लिए भेजूं। ठीक है, तो चलो कुछ करते हैं इसके लिए, है कि नहीं? यही हो सकता है। तो चलो, बिगेनिंग ये तो सही लिखा है, बिगेनिंग। इंटरमिशन, ये भी बिल्कुल सही है। मिस्टीरियस बहुत अच्छा वर्ड है, ये इसका मतलब होता है रहस्यमयी, गुप्त। ठीक है ना?
मेंटेनेंस, ये भी सही है, चारों सही है यार, चारों सही दिए गए, कोई गलत नहीं है। बिगेनिंग तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। इंटरमिशन ये भी बिल्कुल सही है। मेस्टीरियस ये भी बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस, टेनेंस ये भी सही है, चारों सही है। उससे कोई मिस्टेक हो गई जिसने ये प्रिंट निकाला हुआ है, हो सकता है अब इसने मेंटेनेंस यहां पर लिख के दिया है, हो सकता है कि यहां पर ए की जगह पे क्या रहा हो, ई रहा हो, और उसने ए लिख दिया, ऐसा कुछ गलती उससे हो सकती है। लेकिन ये चारों वर्ड सही, ठीक है ना। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, ये तो अपने को अच्छे से पता है क्योंकि अपन रख रखाव करते हैं और ये वर्ड यूज होता है गाड़ियों के रख रखाव में, मेंटेनेंस अच्छा रखो, तो ये याद ही है अपने को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वर्ड में बस थोड़ा सा था कि मिस्टीरियस, लेकिन ये भी सही है, गुप्त या रहस्य, ठीक है। तो ये चारों वर्ड सही है, सामने वाले से प्रिंट करने में गलती हो गई। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा है, ये क्या दिया हुआ है, चलो इसका अर्थ निकालते हैं। भाई इसको अर्थ से समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है। अ कंट्रीज फ्यूचर, एक देश का भविष्य, सॉरी, अ कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स, एक देश की समृद्धि भविष्य में निर्भर करती है। अ कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स, एक देश की समृद्धता, भविष्य की समृद्धता निर्भर करती है, टू एन एक्सटेंट, खालिस्तान, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल, टू एन एक्सटेंट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल, मतलब लोगों की शिक्षा की, लोगों, ये लिखा है लोगों की शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर, लोगों की शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर, तो के ऊपर मतलब क्या आएगा, अप ऑन, अप ऑन मतलब क्या होता है, के ऊपर, बात समझ में आई। तो इस तरह से हम ये कहेंगे अ कंट्रीज फ्यूचर, अ कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स, ठीक है ना, अ कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स, एक देश की भविष्य की समृद्धता निर्भर करती है, टू एन एक्सटेंट, खालिस्तान, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल, लोगों की शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर, सही बात है कि नहीं, के ऊपर, तो के ऊपर मतलब क्या आ जाएगा, अप होना जाएगा। क्या कहते हो, बात समझ में आ गई। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा सरल है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये एक और आया, मतलब ये टेंस से चौथा पांचवा वाक्य होगा, बात समझ में आ रही। वो सहायक क्रिया वाले भी इसी से आए हैं, ग्रामर वाले से, टेंस से आए हैं। अब देखो क्या लिखा है, द पिरामिड्स इन इजिप्ट, इजिप्ट एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, द पिरामिड्स इन इजिप्ट इज, तो ये गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है, इजिप्ट के पिरामिड, पिरामिड्स लिखा है ना यार, बहुवचन दिया ना, पिरामिड्स, द पिरामिड्स इन इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड, तो ये बहुत सारे हैं, तो ये इस तो गलत दिया है। द पिरामिड इन इजिप्ट आर, ये बिल्कुल सही दिया है। अब आर सही दिया है लेकिन ओल्डेस्ट के साथ दानी लगाया उसने, ये गलत कर दिया। द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। द पिरामिड्स, ये बिल्कुल सही है। द पिरामिड्स इन द इजिप्ट आर, इन द के साथ ओल्डर लगाया है, ठीक है, ये गलती है। तो यहां पर एक गलती ये हो गई कि ये दिया द पिरामिड्स इन इजिप्ट, तो इजिप्ट एक पर्वत, पर्वत हो गया, एक बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला होगी और उसके बहुत सारे पिरामिड, उठे हुए भाग, एक बड़ा सा पर्वत है उसमें बहुत सारे उठे हुए भाग हैं, बहुत सारे क्या है, पिरामिड हैं, तो बहुवचन में होना चाहिए। तो ये देखो इसमें इस दिया, इसमें आर, तो आदमी इसको पहले सोचेगा कि ये तीनों आर वाले हैं, ये इस वाला यही सही है, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना। इजिप्ट के पिरामिड, और हर कोई सोचेगा इजिप्ट के बाद आर कैसे आएगा, इजिप्ट तो एक वचन है, लेकिन पूरा वाक्य पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा सही क्या है, समझ में आ रही बात। तो द पिरामिड्स इन इजिप्ट आर, इजिप्ट के जो पिरामिड हैं आर ओल्डेस्ट, आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। चलिए ये भी सही हुआ।
अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अ ब्रिटिश वोमन वाज, एक ब्रिटिश महिला थी, द 54 विक्टिम्स ऑफ द डिसास्टर। विक्टिम्स मतलब होता पीड़ित, विक्टिम्स मतलब क्या होता है, पीड़ित, ठीक। और डिसास्टर मतलब क्या होता है, आपदा, आपदा, डिसास्टर, ठीक है ना। जैसे कोरोना एक डिसास्टर कहलाएगा, ठीक है ना, सुनामी एक डिसास्टर कहलाएगी। जो भूकंप आया अभी, किस देश में आया भूकंप अभी, जिसमें लाखों लोग मर गए, किस देश में आया, नहीं मालूम, न्यूज नहीं देखते, नहीं देखते, कहीं गहरा कुआं है पीछे, मेरे कुएं में नहीं कूदना है तुम्हें, मेरे को फंसा दो मेरे कुएं में देख के, और है ना। अभी जाके देखना किस देश में भूकंप आया था, किसको याद है, किसी को याद नहीं, तो कोई मतलब नहीं है बताने का, फिर खुद ढूंढो, इतने दिन तक न्यूज में बताया है। वो लकड़ी के घर बनाते थे, एक भूकंप आया सब टनमना के गिर गए, सब दब गए आदमी, कहीं कहीं तो पूरा शहर खत्म हो गया, पूरा शहर खत्म, कुछ नहीं बचा, एक भी बिल्डिंग नहीं बची, ये स्थिति, इसको कहते हैं डिसास्टर, लाखों लोग मर गए दब के, ठीक है। तो यहां पर है, अ ब्रिटिश वुमेन वाज खालिस्तान द 54 विक्टिम्स ऑफ द डिसास्टर, मतलब वो ब्रिटिश महिला थी आपदा से पीड़ित 54 लोगों के बीच में, तो 54 लोग हैं उनके बीच में है तो क्या आएगा, ठीक है ना, उनके अलावा या संपूर्ण के ऊपर थोड़ी थी वो, तो क्या आएगा, 54 आपदा से पीड़ित लोगों के बीच में, तो क्या आएगा, एमंग। अर्थ समझ में आया, चलो बस, इसके बाद तो फिर सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है ना। इसमें बस तुम हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ और टिक लगाते जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ और टिक लगाते जाओ, ऑटोमेटिक हनुमान जी तुम्हारा सही करते जाएंगे। सही बात है कि नहीं, क्योंकि इतना पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। इससे अच्छा तो जो 25 तुमने किए हैं, एक बार उल्टा उन 25 का क्या मार लो, रिवीजन, पूरा करने की कोशिश नहीं करना है। आ रही बात समझ में, मतलब जो अपनी लिमिट में है अपन उनको करें, जो नहीं है बिल्कुल उनको छोड़ दें। तो बात समझ में आ गई, अच्छे रहे क्वेश्चन, 15 तो बन ही जाते, बन तो 20 जाते लेकिन 15 तो बन ही जाते, सही बात है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से ये आज का काम हमारा हुआ, अब कल मिलते हैं नए सेट के साथ, ठीक है, जा सकते हैं।